जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग यूजुअली करते हैं कि जब भी हम गोश्त के अंदर टीका लगाते हैं, ये देखें जिस तरह ये टीका लग रहा है जी। तो इसके जो है ना लगने के बाद हम लोग उसको मलना शुरू कर देते हैं और मोस्टली हमारे डॉक्टर साहिबान और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है स्पेशली वो भी मरीज़ को कहता है जी यहाँ पकड़ के ज़ोर से मलना शुरू कर दें। तो उस मलने से होता क्या है, बेसिकली जब हम किसी भी टिश्यू को इंजर करते हैं, पंचर करते हैं, तो उसकी सेलुलर लेवल पे उसकी इंजरी होती है। वहाँ पे सारे उसके टिश्यू से जो हमारी नीडल है वो गुजर के जाती है और उस टिश्यू की इंजरी करती है। और वहाँ पे हम इंजेक्ट करके जो भी सोल्यूशन है वो बाहर आ रहे होते हैं और ऊपर से हम मलना शुरू करते हैं। तो जिस जिस सेल की टिश्यू की हमने उस नीडल के साथ इंजरी की थी वो सारा जो है उस मलने की वजह से स्वेलअप हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। उस स्वेलिंग की वजह से क्या वो उस सेल को जो है वो डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमारे जो बाकी साइडों वाले हेल्दी सेल्स हैं, एक तो उसकी ऑब्जॉर्प्शन अच्छी कर लेंगे और दूसरा क्या है कि उसको कवर कर लेंगे। जी, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, फॉर एग्जांपल शुगर के मरीज़, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, टीबी का मरीज़ और इसके अलावा किसी भी तरह का हेपेटाइटिस का पेशेंट जो होगा, या कोई क्रॉनिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहा है, या वो पेशेंट जो किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ है, सीकेडी है, सीएलडी है, सीसीएफ है, या कोई भी ऐसा पेशेंट माल न्यूट्रेंट है, तो वो ऐसे पेशेंट जो है वो उसकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, तो वो वाले सेल्स जो है वो डैमेज फर्दर हो जाएंगे और उसके सराउंडिंग में और वो इंट्रासेलुलर जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सारे डैमेज होके वहाँ पे जो है ना सेलुलाइटिस डेवलप हो जाएगी। लेटर ऑन वही सेलुलाइटिस इंजेक्शन साइट एब्सेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम इंजेक्शन साइट एब्सेस कहते हैं। वो फिर हमारे पास आते हैं, हम लोग फिर उनको सीएन ड्रेनेज के लिए रखते हैं, यानी हम उसका जो अंदर रेशा पड़ जाता है उसको चीरा दे के उसको जो वो ड्रेन करके बाहर निकालते हैं और वो फर्दर इस तरह पेशेंट जो है मज़ीद कंप्रोमाइज़ भी होता है, डिटोरिएट भी होता है और वो पेशेंट काफ़ी टाइम के लिए सफ़र होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपने कोई भी आईएम इंजेक्शन लगवाया, इवन के कोई वैक्सीन लगाई है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया, कोई इंसुलिन लगाई है, या कोई भी आपने डाइक्लो का इंजेक्शन गोश्त के अंदर लगाया, डेल्टाइल में लगाया या बटक के अंदर, तो आपने उसको इंजेक्शन को लगाने के बाद उसको मलना नहीं है। उसकी आपने जो मसाज नहीं करना, जस्ट उसके जहाँ पे आपने निडल निकाली है लगाने के बाद वहाँ पे उसको मैक्सिमम जो है वो 40-50 सेकंड या 1 मिनट के लिए उसको प्रेस करके रख लें, ताकि वो उसमें से ब्लड ऊज ना करे। उसमें जो है वो कॉटन स्वैब रखने का सिर्फ यही मकसद होता है कि वहाँ थोड़ा सा प्रेशर आ जाए ताकि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। अदरवाइज़ वहाँ मलने का कोई रोल नहीं है। मलने से टिश्यू फर्दर डैमेज होते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, तो वो जो है पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ अगर होगा तो इंजेक्शन साइट एब्सेस के साथ आएगा। तो ये वीडियो जितने भी हमारे मेडिकल्स और पैरामेडिकल्स के लोग हैं वो इसको गौर से सुने और आगे भी शेयर करें, ताकि वो इस चीज़ का आइंदा ख्याल रखें और ये चीज़ जो है इंजेक्शन साइट एब्सेस है इसका केयर की जाए और इसको बचाया जाए। बहुत शुक्रिया। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।